ये क्वेश्चन है आपका स्मॉलेस्ट साइज किसका ज्यादा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के केस में हम लोग साइज के बारे में कैसे पता करोगे, तभी बताए थे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा रहेगा उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। चलो ये सब भूल जाओ, नहीं तो कैसे याद करोगे, जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज ज्यादा, इससे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज कम। तो बताओ जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्मॉलेस्ट साइज पूछ रहा है, तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज क्या होगा, कम होगा। अब बात करेंगे सर पॉजिटिव चार्ज तो इसका ज्यादा है। पहले सब देखो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस केस है, तो सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कैल्शियम पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए इसका साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है, नीचे वाले क्वेश्चन में आते हैं। ये भी क्वेश्चन है हमारा, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में क्या करेंगे, जिसपे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे है, सिलिकॉन पे, तो इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, सबसे ज्यादा छोटा कौन होगा, ये होगा। सबसे कम पॉजिटिव चार्ज किसका है, इसका है, इसका सबसे ज्यादा बड़ा साइज होगा। अब बात सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, इस पे कम पॉजिटिव चार्ज, इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो मिलाते हैं कहाँ पे, तो देखो छोटा है, ये बड़ा है, फिर इसमें बड़ा कर दिया। ऐसा ऑप्शन देखने से लग रहा है कि सोडियम सबसे ज्यादा बड़ा है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, और सबसे छोटा कौन है, सिलिकॉन। तो करेक्ट ऑर्डर हमारा कौन होगा, सी नंबर। आपको इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में पता करना है, तो जिसपे ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसका साइज ज्यादा बड़ा, और जिसका ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जिसपे ज्यादा नेगेटिव, किसपे ज्यादा, अगर ज्यादा नेगेटिव होगा तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखते हैं सल्फर पे ज्यादा नेगेटिव है, इसका साइज क्या होना चाहिए, ज्यादा बड़ा होना चाहिए। सबसे ज्यादा बड़ा होगा सल्फर, कैल्शियम माइनस पोटेशियम और फिर कैल्शियम, आंसर कौन हो गया आपका, ये हो गया सी नंबर। यहाँ पे बात करेंगे वैसे तो बोले करेक्ट ऑर्डर, इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन है, क्या है कि सबसे ज्यादा मतलब सही ऑर्डर में कौन है, जो किसका बड़ा साइज होगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा। तो नेगेटिव चार्ज सल्फर का, यहाँ भी सल्फर यहाँ भी सल्फर, यही तीनों में कोई एक होना चाहिए। तो सल्फर के बाद यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, दोनों सेम हो गया। उसके आगे आते हैं पोटेशियम, और यहाँ पे आते हैं आर्गन, यहाँ पे आते हैं पोटेशियम। तो सबसे ज्यादा बड़ा साइज होता है माइनस वाला का, फिर न्यूट्रल, फिर होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने से साइज क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे न्यूट्रल है, इसलिए इन दोनों के कंपेयर में इसका साइज ज्यादा बड़ा है, इसलिए आंसर नंबर कौन हो जाएगा आपका, हो जाएगा। नीक नोट में हम लिखते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में साइज के बारे में, ये नोट याद रखना है क्योंकि सारा क्वेश्चन इस नोट से ही आएगा। 3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम 3 प्लस सिलिकॉन 4 प्लस फास्फोरस 3 सल्फर 2 माइनस क्लोरीन माइनस आर्गन पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम। इन दोनों में हम लोग बात करेंगे कि बताइए साइज बताना है, आयनिक साइज ऑर्डर कैसे ज्यादा, किसका ज्यादा होगा। तो आयनिक साइज ऑर्डर में कार्बन 4 माइनस 3 माइनस, इन दोनों में से इस पे ज्यादा नेगेटिव क्या है, इस पे कम नेगेटिव, इसलिए इसका साइज ज्यादा हो गया। इन दोनों में इसका ज्यादा, इसका साइज होगा, सबसे ज्यादा साइज ही हो गया आपका, ये ऑर्डर हो गया। नीचे भी है फास्फोरस का ज्यादा माइनस चार्ज है, इस पे 2 माइनस चार्ज है, इन दोनों में इसका साइज ज्यादा होगा, फिर इसका ज्यादा होगा, फिर इसका ज्यादा होगा। जितने भी क्वेश्चन आते हैं नीट में और जेई में, सारा क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपका, इसलिए हम लोग क्या रखेंगे, याद करेंगे। ये हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के केस में आयनिक साइज और आयनिक रेडियाई देखें, ये कैसे निकालेंगे हम लोग, क्वेश्चन भी करवाए थे बहुत सारा। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नया टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलेंगे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी, या बोलेंगे इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे पता करेंगे, उसके लिए हम डिटेल अभी डिस्कस करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी, या बोलते हैं इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल
आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसको हम लोग बात करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी या क्या होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दोनों वर्ड एक ही है। जिसे हमारे पास सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसको लिखते हैं 281, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका डेफिनेशन होता है कि कोई भी एलिमेंट से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होता है, उसको बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन क्या है, मतलब कोई भी एलिमेंट होना चाहिए आइसोलेटेड या गैसियस एटम, कोई भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी का जरूरत पड़ता है उसको बोल देते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन लिख देते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electron, 1 mole electron from isolated gaseous atom are called ionization energy। कोई भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी का जरूरत होता है उसको हम लोग बोल देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी, जिससे हमारा कोई भी एलिमेंट ही है, इससे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या देना पड़ेगा, एनर्जी। उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कोई भी एलिमेंट अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। न्यूट्रल आइटम से निकाले हैं, इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से A प्लस है, A प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे प्लस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पहले से एक पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन और आगे निकल गया, इस पे एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको बोल देंगे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। इसी तरह एक और इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें 3 प्लस चार्ज आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसको बोल देंगे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी 3। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वही होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड होता है। डेफिनेशन क्या बताएं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम आर कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या इसी और नाम से बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये तो डेफिनेशन हो गया। कैसे होगा, एग्जाम में क्या पूछता है, इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी किस किस बात पे निर्भर करता है। मतलब आप हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग देते हैं हम लोग, फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी किस किस बात पे निर्भर करता है। पहला फैक्टर है आपका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज है, आयोनाइजेशन एनर्जी किस बात पे निर्भर करेगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज पहला फैक्टर कि एटॉमिक साइज जिसका बड़ा होगा, जैसे हमारा ये हमारा न्यूक्लियस है, एक कहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, 1 2 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 एटम है, दोनों में से साइज किसका ज्यादा है, इसका साइज ज्यादा, इसका साइज क्या है, कम है। अब साइज ज्यादा होने से इसका इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन जो होगा लेस होगा। अट्रैक्शन हो गया लेस, यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा ये अट्रैक्शन होगा मोर,
अट्रैक्शन जो होगा आपका होगा मोर। अब यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पे अट्रैक्शन कम है, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये भी इलेक्ट्रॉन निकालना है। एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जैसे एनर्जी देंगे। अब बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम है, तो कहाँ पे हम लोग कम एनर्जी देना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यहाँ पे अट्रैक्शन कम है, यहाँ कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा देने पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो बताओ साइज छोटा हो गया तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, साइज बड़ा हो गया अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। साइज छोटा होने से अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, इसलिए इसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इसका क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, लेस अट्रैक्शन है, कम अट्रैक्शन है, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो जाएगा, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। दूसरा फैक्टर, दूसरा फैक्टर हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी पे। दूसरा फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑर्डर। ऑर्डर या हम लोग बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर हम लोग बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। तो हम लोग बात करेंगे कि सर कैसे पता करेंगे स्टेबिलिटी, तो हम लोग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार बात करेंगे। हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होता है फुल फील्ड ऑर्बिटल, फुल फील्ड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद होते हैं हम लोग हाफ फील्ड, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। उसके बाद हमारा स्टेबिलिटी होता है पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल यही है ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। जब भी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फुल फील्ड ऑर्बिटल, उसके बाद हाफ फील्ड ऑर्बिटल, उसके बाद होता है पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। अगर बात करेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा फुल फील्ड ऑर्बिटल का, उसके बाद हाफ फील्ड ऑर्बिटल का, उसके बाद होता है पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल का। अभी हम तो दो बात कर चुके हैं, ये पहला जो फैक्टर अफेक्ट करेगा एटॉमिक साइज पे, एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। दूसरा स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तीसरा फैक्टिंग है आयोनाइजेशन एनर्जी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब कहने का मतलब हुआ एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पे भी रिपल्सन होगा, लेकिन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव के बीच में हमारा क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मान के चलो अट्रैक्शन हमारा 100 न्यूटन का लग रहा है, इधर में रिपल्सन 20 न्यूटन का, इधर भी 20 न्यूटन का, तो नेट कितना हो जाएगा आपका 20 और 20 40, 40 में 100 क्या मतलब 60 न्यूटन। नेट फोर्स कितना लग रहा है 60 न्यूटन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो गया आपका 60 न्यूटन। मतलब इसी को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, इलेक्ट्रॉन को इजिली रिमूव नहीं कर पाएंगे, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। चौथा बात करेंगे हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा रहेगा तो
आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। अब बोलोगा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? जैसे ये ऑर्बिट, ये भी ऑर्बिट, ये भी ऑर्बिट, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन, इस पे सब फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। अब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब अंदर में जितना ऑर्बिट रहेगा रिपल्सन उतना ज्यादा रहेगा। तो रिपल्सन ज्यादा रहेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रीन। इसको बोलते हैं स्क्रीन के जैसा काम करा ना, इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब ज्यादा स्क्रीन ऑर्बिट रहेगा, इसका रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इतनी बात है, आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। पहला बात हुआ साइज, साइज जिसका ज्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, जेड इफेक्ट ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। ठीक है, कुछ हम क्वेश्चन करते हैं, एक्सेप्शन भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग देते हैं, पहला क्वेश्चन है बोरोन और ये हो गया आपका कार्बन। इन दोनों में बताना है किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो बात करेंगे एटॉमिक नंबर 5, इसका हो गया 6। कैसे लिखोगे? 2। इस क्वेश्चन के बारे में पता करना है आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा। अभी बताएंगे कि हम लोग साइज के बारे में पता करते हैं। कैसे पता करोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। 5 एटॉमिक नंबर 1s2 1s2 2s2 2p1, ठीक है। इसका हो गया हमारा 1s2 2s2 2p 2p। साइज है किसका ज्यादा साइज है, इसका या इसका? जैसे लिखो 2 और 3, इसका हो गया 2 और 2 और आपका हो गया 4। दोनों में साइज किसका ज्यादा है? जिसका साइज ज्यादा होगा उसका मतलब उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा। इसका साइज जो होगा और इसका साइज ज्यादा बड़ा, सॉरी इसका साइज ज्यादा बड़ा, इसका साइज क्या है? छोटा है। इसका साइज छोटा होने की वजह से, या फिर लेफ्ट से राइट देंगे, साइज क्या होता है? घटता है। इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपका हो जाएगा, बोरोन का ज्यादा हो जाएगा कार्बन से। दूसरा हम लोग बात करेंगे कार्बन और नाइट्रोजन में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो कार्बन के अभी बताए 6, इसका होता है 7। देखो 1s2। अगर साइज की बात करेंगे इसका और इसके बीच में, इधर से इधर जा रहे हैं हम लोग, साइज के बारे में हम लोग 2 और 4, इसका हो गया 2 और 5। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, साइज क्या होगा? छोटा। इसका बैलेंस कम है, इसका साइज क्या होगा? बड़ा। साइज बड़ा हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी इसका साइज जो होगा आपका, इधर से इधर जा रहे हैं, साइज क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका साइज बड़ा हो गया, इसका साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। साइज बड़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, कार्बन का ज्यादा हो गया नाइट्रोजन से। लेकिन यहाँ कुछ बात है, अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन से देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो इसका हो गया 1s2, ये हो गया 2s2 और 2p2। इसका हो गया 1s2 2s2 और 2p3। इंपॉर्टेंट है। ये आयोनाइजेशन एनर्जी आपका रॉन्ग हो गया, ये ऐसा नहीं होता है। अब इसमें बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार से। अगर सभी रूल फेल हो जा रहा है तो इस रूल अप्लाई करना है, इस रूल पे सारा वैलिड रहेगा। इसमें 2 है, इसका 3 है, मतलब ये हो गया पार्शियली फील्ड और वाइटर। ये हो गया आपका हाफ फील्ड और वाइटर। तो दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल फुल फील्ड और वाइटर, उसके बाद हाफ फील्ड और वाइटर, उसके बाद पार्शियली फील्ड और वाइटर। ये हाफ फील्ड और वाइटर ज्यादा स्टेबल है इसके, इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपका ज्यादा होगा। तो नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, किससे? कार्बन से। बात करेंगे हम लोग क्लोरीन और ऑक्सीजन, जहां जहां एक्सेप्शनल है उसके बात करते हैं हम लोग। बताओ फ्लोरीन है, फ्लोरीन हमारा एटॉमिक नंबर हो गया आपका 9, इसका हो गया 8, ठीक है। इसका 8, इसका 9, इसको लिखोगे तो 1s2 2s2 2p2 2p4। इसका लिख सकते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p5। इन दोनों में कंपेयर करेंगे किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पे कुछ बात नहीं है स्टेबिलिटी वगैरह का,
तो क्या करोगे, साइज देखोगे, साइज किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपका ऑक्सीजन का ज्यादा हो गया, इससे ठीक है। और हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, नोट में एक बात देखते हैं हम लोग, इसके बारे में पता करना है आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, किसका ज्यादा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी इधर से इधर जा रहे हैं हम लोग, तो साइज जो हो रहा है घट रहा है, साइज छोटा रहेगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब इधर से इधर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है। लेकिन कभी बताए तो कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल रहता है, इसके और इसके बीच में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। सेम चीज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी केस में यहाँ पे उल्टा हो जाता है। इसके नीचे भी सेम होता है, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो होगा कार्बन का ज्यादा हो जाएगा, किससे, बोरोन का। यहाँ पे ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन से, यहाँ पे सिलिकॉन का ज्यादा हो जाएगा एल्युमिनियम का, यहाँ फास्फोरस सल्फर का ज्यादा हो जाएगा फास्फोरस। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है यहाँ पे नीट में, देखते हैं हम लोग। इस नोट में हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन आता है बेरिलियम और बोरोन में, इधर से इधर जाना आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, बेरिलियम का ज्यादा होता है बोरोन से, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन फुल फिल होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होता है। सेम इसमें भी इन दोनों के कंपेयर में हम लोग बात करेंगे, तो इसका जो होता है कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, इसका पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, इसका कम होता है। एक क्वेश्चन आता है 2019 में कि आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा। फर्स्ट जो हम लोग लिखे नोट में यही क्वेश्चन आया हुआ, तो बताइए सबसे ज्यादा इसमें किसका ज्यादा है, नियोन का सबसे ज्यादा है, फिर किसका है, फ्लोरीन का, फिर किसका है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में किसका होगा, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन का। इसमें बेरिलियम बोरोन में बेरिलियम का ज्यादा होगा, बोरोन का सबसे कम किसका होगा, लिथियम में। यही क्वेश्चन उठा के 2019 में डाल दिया है। पता करते हैं किसका ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी, कैसे पता करोगे, तो देखें लिथियम का सबसे कम है, सबसे ज्यादा नियोन का, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम, सही है। बेरिलियम बोरोन में, इन दोनों में बात करेंगे हम लोग, किसका ज्यादा है, बेरिलियम का ज्यादा है या बोरोन का ज्यादा है। यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, बेरिलियम बोरोन का ज्यादा दिया है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेम इसमें आता है, ये भी सही से कंडीशन है, लेकिन आते हैं सी नंबर में, नियोन का है, फ्लोरीन नाइट्रोजन का सही है, ऑक्सीजन का, फिर कार्बन बेरिलियम, बेरिलियम बोरोन में बेरिलियम का ज्यादा दिया है, बोरोन का कम दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हुआ है। ये हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी देखने का एक तरीका है, और बहुत सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को नोट करें। क्वेश्चन क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल द फॉलोइंग एलिमेंट। इसके बारे में पूछ दिया कि फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल अरेंज करना है ऑर्डर में। ऑप्शन दिया हमारा पर चारों, पता करना है किसका ज्यादा है। सेम है, बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, पता करते हैं ना। एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पे, बेरिलियम और बोरोन में, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, इन दोनों में एक्सेप्शन है ना। इन दोनों में किसका ज्यादा होता है आयनाइजेशन एनर्जी, बेरिलियम का ज्यादा होता है, बोरोन का कम होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का कम हो जाता है। अब उसके बीच में क्या आ गया, कार्बन, मिला लीजिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, बेरिलियम बोरोन, ऑप्शन ये हो गया आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे पता करते हैं। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी पता करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके पता करेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो इसमें पता करें अभी आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका टर्म नंबर 4, इसका होता है 5। इसके बारे में अगर बात करेंगे 1s2 2s2, इसका हो गया 1s2 और ये हो गया 2s2 और 2p1। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, तो इसका फुल फिल ऑर्बिटल है, क्योंकि सल्फर के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास पार्शियली फिल ऑर्बिटल है। इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे, ये हो गया आपका मोर स्टेबल, ये हो गया लेस स्टेबल। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको बोल सकते हैं हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो बेरिलियम का ज्यादा होगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से। ओके, यही क्वेश्चन में अगर पूछ देगा कि बताइए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा है, और सेकेंड आयोनाइजेशन कैसे पता करेंगे, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन इससे भी निकाल देंगे और एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल देंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इससे,
तो 1s2 और 2s1, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1s2 और 2s2 और ये 2p हो गया आपका 0, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये हो गया आपका फुल फिल्ड ऑर्बिटल, फुल फील्ड ऑर्बिटल। और ये हो गया आपका पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। ये हो गया लेस स्टेबल और ये हो गया मोर स्टेबल। हम दोनों में आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड के बात कर रहे हैं हम लोग, तो सेकेंड का बात करेंगे तो बोरोन का ज्यादा हो गया और हमारा बेरिलियम पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का ज्यादा होता है बोरोन से, लेकिन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का ज्यादा हो जाएगा बोरोन से। सेम कंडीशन इसके साथ 7 और इसका हो गया आपका 8, कि 1s2 2s2 और 2p4, इसका हो गया 1s2 2s2 3 2s2 2p4। अब इन दोनों में देखो ये हो गया आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पी के पास 3 बॉक्स होता है, एक का इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ये भी पी के पास इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 और 1 4, ना हाफ है ना फुल है, इसको बोल देंगे हम लोग पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल है, इसको हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे हम लोग तो नाइट्रोजन का ज्यादा हो रहा है, किससे, ये हमारा ऑक्सीजन से। अगर एक क्वेश्चन में अगर पूछ देगा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहाँ से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये हो गया आपका मोर स्टेबल और ये हो गया आपका लेस स्टेबल, क्योंकि इसकी हो गया हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ये हो गया पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगा, नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं और सब बना सकते हैं।